हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम जैसे सीटेट, रीट, अस्टेट या डीएसएसबी की तैयारी कर रही हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में साइकोलॉजी पूछी जाती है। कभी कभी साइकोलॉजी फैक्चुअल पूछ जाती है या कभी कभी प्रैक्टिकली भी पूछ ली जाती है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो साइकोलॉजी का टॉपिक है, एक टेस्ट है, इन ब्लॉक टेस्ट। अब ये टेस्ट पढ़ने से पहले हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है। ये टेस्ट है, ये व्यक्तित्व को जानने के लिए टेस्ट है, उसकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए। किसी की भी इंसान की पर्सनैलिटी कैसे है जो हमें स्पष्ट रूप से उसको देखने से पता नहीं चलती। उसकी अचेतन मन की जो दबी हुई इच्छाएं, विचार, भावनाएं हैं, उनको प्रकट किस प्रकार कर सकें, इसके लिए टेस्ट होता है। जो ये टेस्ट होता है, इसको ये टेस्ट देकर आपको पूछ लिया जाता है किस प्रकार का टेस्ट है। ये परसेप्शन टेस्ट है। जो परसेप्शन टेस्ट होता है वो किसी भी उद्दीपक के माध्यम से आपकी अचेतन मन की भावनाएं हैं उनको प्रकट किया जाता है। जैसे कि इसमें जो कार्ड होते हैं, उस कार्ड में ऐसे स्याही होती हैं, उस स्याही में आपके जो मन में चल रहा है, जो अचेतन मन में दबी हुई है, वो बात आप उसके टेस्ट के माध्यम से प्रकट करते हैं, तो उसको परसेप्शन टेस्ट कहते हैं। जो कि सीधे ना बता करके किसी भी अन्य माध्यम से बताया जाए, उसे परसेप्शन कहते हैं। तो ये बहुत बार पेपर में आया है कि ये इन ब्लॉक टेस्ट है। ये किस प्रकार का टेस्ट है? ये परसेप्शन टेस्ट है। और किसके लिए ये किया जाता है? ये व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। तो ये अब बात आपको ध्यान रखनी है। आगे, इंक ब्लॉक टेस्ट, इसे शॉर्ट में आईबीटी भी कहते हैं। ये स्याही डब्बा परीक्षण, स्याही के जो डब्बे हैं उसके रूप में ये परीक्षण किया जाता है। इसका जो प्रतिपादक है वो कौन है? हरमन रोसा। हरमन रोसा इसका प्रतिपादक है। इंक ब्लॉक टेस्ट है, इसे आईबीटी भी कहते हैं। इसमें कितने कार्ड होते हैं? इसमें 10 कार्ड होते हैं। हमने जो पढ़ा था कल टीएटी, टीएटी में 31 कार्ड थे और इसमें 10 कार्ड हैं। ये किस प्रकार का है? ये व्यक्तित्व के मापन के लिए है, पर्सनैलिटी को जांच करने के लिए है, और ये संस्कृति मुक्त परीक्षण है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कार्ड का जो शाही डब्बा परीक्षण है, ये हर कल्चर में, हर कोई भी देश हो, चाहे कोई भी उसकी संस्कृति हो, हर संस्कृति में यह परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी कल्चर का नहीं है, इसमें शाही के डब्बे हैं। और जो इस परीक्षण है, इसमें टोटल 10 कार्ड होते हैं, स्याही के डब्बे बने होते हैं। इसमें 5 कार्ड होते हैं, वो काले और सफ़ेद होते हैं। जो टोटल 10 कार्ड हैं उसको किस प्रकार डिवाइड किया गया है? इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो 5 हैं वो तो हैं काले और सफ़ेद, और जो 2 हैं ये सफ़ेद, लाल और काले 3 रंग मिला के हैं। जो 5 हैं ये तो 2 रंग मिला के हैं, ये 3 रंग मिला के हैं, और जो बाकी बच गए 3, ये कई रंग मिला के हैं, इसमें कई रंग हैं। तो जो टोटल 10 कार्ड हैं, 5 कार्ड हैं वो काले और सफ़ेद हैं, ब्लैक एंड वाइट, और जो 2 हैं ये वाइट, रेड एंड ब्लैक हैं, और 3 है वो कई रंगों का, अनेक रंगों का मिक्सचर है। इस प्रकार डब्बों से उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जो ये परीक्षण है, ये किस प्रकार का परीक्षण है, किस विधि से किया जाता है? इसमें जो बालक होते हैं उसको आकृति दिखाकर, आकृति नहीं होती, वो डब्बे होते हैं, उसको वो कोई ना कोई बच्चे आकृति मान लेते हैं। उसके जो अचेतन मन में दबी हुई इच्छाएं हैं, उसके माध्यम से वो उस चित्र को अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। उसको जो कार्ड है उसको दिखा करके उसके बारे में पूछा जाता है, और इस कार्ड की सहायता से जो परीक्षार्थी हैं, और वो डब्बा कैसा है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का डब्बा, ये स्याही का डब्बा है। ये ओनली स्याही का डब्बा है, इसमें कुछ भी चित्रित नहीं है, लेकिन जो भी ये परीक्षण किया जाता है वो अपनी जीवन की जो भी अचेतन मन में है उससे उसको रिलेट करने की कोशिश करता है। अगर इसमें आपको कोई पक्षी दिखाई दे रहा है, या फिर और कोई इसमें स्वयं के रूप में दिखाई दे रहा है,
कुछ भी इसको दिखाई दे रहे हैं तो उसके माध्यम से जो परीक्षक होते हैं, जो उसको कार्डों के रूप में ले रहे हैं, जो परीक्षक ले रहे हैं, वो उसको उसके हिसाब से उसके व्यक्तित्व का मापन कर लेते हैं। यह है इंक ब्लॉक टेस्ट की एक। और जो इसमें इंक ब्लॉक टेस्ट में जो किया जाता है परीक्षण, उसमें जो उसको पहले तो उसको जो कार्ड होते हैं 10 वो दे दिए जाते हैं, और उससे कार्ड से उस बालक की प्रतिक्रिया पूछी जाती है कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, और जो राय बता दी जाती है उससे उसका विश्लेषण या एनालाइज कर लिया जाता है। यह परीक्षण किशोर बच्चों के हेतु या जो 13 से 19 वर्ष के होते हैं, जो तर्क करना जानते हैं, जो विचार करना जानते हैं, उस आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त हैं। तो ये इसमें कितने पूछ ली जाती हैं कि कितने एज वालों के लिए उपयोगी हैं? 13 से 19 वर्ष। अब इस टेस्ट का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्यों किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? इसका निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जो यदि आपसे पता चले कि जो परीक्षार्थी हैं जो उस टेस्ट में जो बता रहे हैं अपनी भावनाएं, वो डब्बों को कहे कि इस जो ये डब्बा है इसमें, या तो उसको कहे कि ये तो मेरे को मानव दिखाई दे रहा है, इंसान दिखाई दे रहा है, या इसमें मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है, ये एक पक्षी क्या करते कि लग रहा है जैसे ये चमगादड़ की तरह, तो उसके हिसाब से उसको जज कर लिया जाता है कि वो अगर पक्षी के रूप में बताएगा तो वह पक्षी प्रेमी है या पशु प्रेमी है। अगर वो कहेगा कि जो आंशिक भागों की प्रतिक्रिया दी जाती है, मतलब कि उनकी छोटी छोटी कमियां निकाली जा रही हैं, तो वो अनावश्यक बातों की और ज़्यादा ध्यान देने वाला व्यक्ति है। अगर वो पशु प्रेमी या फिर जो पशुओं की बारी बात करेगा कि ये पशु के हिसाब से दिखाई दे रहा है, तो वो पशु प्रेमी है, व्यक्ति प्रेमी है। अगर वो छोटी छोटी कमियां निकालेगा तो वो अनावश्यक बातों की ओर ध्यान देने वाला व्यक्ति है। इसके हिसाब से उसको जज कर लिया जाता है। या वो कहे कि इस डब्बे में संपूर्ण डब्बों को ध्यान से देखते हुए कहे कि ये व्यवहारिक व्यक्ति न होकर ये सैद्धांतिक है, यानी कि जो जिस प्रकार वो प्रतिक्रिया करेगा उसके हिसाब से उनको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार का व्यक्ति या बालक है। इसकी क्या उपयोगिता है? इस परीक्षण के माध्यम से परीक्षार्थी के ज्ञानात्मक और क्रियात्मक और भावनात्मक तीनों पक्षों का पता चलता है कि इसके नॉलेज कितने की है, क्रियात्मक रूप से ये कितना एक्टिव है, और भावात्मक इमोशनल रूप से ये किस प्रकार का इंसान है। और जो उनके मानसिक रोगों का भी, जो उसकी मेंटल हेल्थ है, मानसिक रोगों का निदान और उपचार किया जाता है। देखो निदान क्या होता है? डायग्नोस डायग्नोस पहले डायग्नोस करना जरूरी है, उसकी इंसान की कमियां, डायग्नोस होता है, निदान होता है उसकी कमियों को जानना। और उपचार क्या होता है? कमियों को जानने के बाद जो उपचार किया जाता है वो है उपचार। ये था इंक ब्लॉक टेस्ट, शाही डब्बा परीक्षण। और जो इसमें है, इसमें क्या होता है कि ये जो डब्बा दिखाया जाता है इसमें 10 होते हैं टोटल, क्योंकि एक दो में तो झूठ भी बोल दिया जाता है। जो टोटल 10 होते हैं उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। यह है इंक ब्लॉक टेस्ट। और इसमें अगर पता चले कि अगर वो कह रहे हैं कि ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा भयानक सी पिक्चर दिखाई दे रही है या फिर ये कार्ड दिखाई दे रहा है, तो इससे पता चलेगा कि वो उसके अंदर जो अचेतन मन में भय ज़्यादा विद्यमान है। या अगर ये पक्षी दिखाई दे रहा है तो पक्षी प्रेमी है, या फिर अगर उसको प्रकृति नेचर बहुत अच्छा नेचर दिखाई दे रहा है तो वो प्रकृति प्रेमी है। इस प्रकार इसका परीक्षण किया जाता है इंक ब्लॉक टेस्ट का, शाही डब्बा परीक्षण। आगे पढ़ने वाले हैं बाल प्रसंगात्मक बोध। ये क्या है? चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट, CAT, इसको शॉर्ट में CAT कहते हैं। ये भी परसेप्शन टेस्ट है। परसेप्शन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भी यही है कि ये किसी भी अचेतन मन का किसी माध्यम से ही टेस्ट किया जाता है, उसकी भावनाओं को उकेरा जाता है, उसकी भावनाओं को जानने की कोशिश की जाती है। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, इसका प्रतिपादन किसने किया था? लियोपोल्ड बेलाक ने किया था। जैसे बेलाक से पता चलता है कि बेलाक बालक, इसको रिलेट करके बालक पर कौन सा टेस्ट है? बालक पर चिल्ड्रन वाला टेस्ट है, बाल टेस्ट है।
तो बेलक ने कौन सा किया था, चिल्ड्रन पर बेलक। इनको ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हो क्योंकि ये टेस्ट ज़्यादा हैं और सभी को टेस्ट को याद करना, जैसे CAT, TAT, इंक ब्लॉक टेस्ट, इन सभी को। इसमें जो इस हरमन जो लियोपोल्ड बेलक है, इसका जो ये टेस्ट किया था उसमें उसने सहयोग और किसने दिया था, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने भी इसमें सहयोग दिया था। और ये जो टेस्ट है इसको इंडिया में किसने प्रयोग किया, कोलकाता के उमा चौधरी ने इंडिया में इसको प्रयोग किया। इसमें कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट में। और ये टेस्ट होता है, इसमें कितने साल के बालक के लिए होता है, ये हमने इंक ब्लॉक टेस्ट भी पढ़ लिया, TAT पढ़ लिया, लेकिन वो सभी दोनों ही 13+ एज के बालकों पर प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये पहला टेस्ट है जो कि छोटे बालक 3 वर्ष से 10 वर्ष के बालकों पर प्रयोग होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 से 10 वर्ष के बालकों पर कौन सा प्रयोग किया जाता है, CAT, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। यही व्यक्तित्व मापन के लिए, पर्सनैलिटी के जज करने के लिए ये टेस्ट है। और इस परीक्षण में जानवरों के चित्र बने होते हैं और बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है कि जो ये चित्र है, जो ये पिक बनी हुई है, उसको आप किस प्रकार से अपनी पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं या आपको ये किस प्रकार दिखाई देता है, उसके माध्यम से। ये मैं एक बार चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट दिखा देती हूँ। ये इसके माध्यम से आपको कहा जाता है 3 से 10 एज के बालक के लिए है। और इसके माध्यम से कहा जाता है कि आप इस पर कोई कहानी लिखो और आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें 10 ऐसे कार्ड दिए जाते हैं और 10 कार्डों के माध्यम से कि ये कैसे कर रहे हैं। कोई कहेगा कि ये दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, तुलना करेगा, कोई कुछ प्रकार अपने अपने भावों को दर्शाएगा। उसके माध्यम से ये छोटे बालकों पर क्योंकि जो छोटे बालक होते हैं वो जानवरों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उसके हिसाब से ये टेस्ट है CAT। बालकों द्वारा अपने विचारों का उसके जो टेस्ट है उसमें विचारों का उसका विश्लेषण किया जाता है, उसकी रुचियाँ, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, उसके व्यवहार को मापते हुए व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। ये है CAT। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि कोई भी एक ये चित्र बना दिया जो कि गाय का है, और जैसे ही कि गाय हमारी, वो कहेगा कि गाय तो हमारी माता है और गाय हमें दूध देती है, दूध से हम दही बना लेते हैं या फिर घी बना लेते हैं, गाय हमें पालनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी बालक पर हमें प्रयोग किया गया है, जैसे राम पर प्रयोग किया गया है, तो राम है उसमें नैतिकता का भाव है क्योंकि उसने गाय की बहुत ज़्यादा विशेषता बताई है, उसको उसकी गुणों का पता है। अगर कोई और चित्र दिखाएं जिसको श्याम को दिखाएं और श्याम कहे कि हमें गाय नहीं पालनी चाहिए या गाय अच्छी नहीं होती, हम तो दूध किसी शॉप से खरीद लेंगे, तो उसमें अनैतिकता का भाव, क्योंकि उसको उसकी बेनिफिट का पता नहीं है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, राम को पता है, तो उसके हिसाब से उसके व्यक्तित्व का जज कर लिया जाता है। ये है CAT। अगर आपको कोई भी और भी टेस्ट या फिर और की साइकोलॉजी का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो होती हैं उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।